स्वागत है आप सभी का जीवी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे कहा जाता है भूपर्पटी। पृथ्वी की परतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी परत को भूपर्पटी तथा मध्य परत को प्रवार या फिर मेंटल कहा जाता है तथा आंतरिक परत को 2 भागों में बांटा गया है। ये बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। और इस हिस्से को हम अध्ययन के लिए उपयोग करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने की कोशिश। हमने इसमें वही हिस्सा लिया है जो हमने अभी बताया था। तो पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। यह सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, जिस पर सभी जीव निवास करते हैं। यह दूसरी परत जिसे प्रवार कहा जाता है। यह है पृथ्वी की दूसरी परत जिसे प्रवार कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6370 किलोमीटर तक मापा गया है। पृथ्वी के जो 3 परतें हैं उनमें अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तथा अलग अलग प्रकार का घनत्व होता है। पृथ्वी की परत के अंदर जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। पृथ्वी की परतों को एक दूसरे से विभाजित करने के लिए डिसकंटिन्यूटी को वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। जो असंबंधता भूपर्पटी तथा प्रवार को 2 भागों में विभाजित करती है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबंधता। प्रवार तथा बाह्य कोर को 2 भागों में बराबर बांटने वाली परत गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तथा आंतरिक कोर तथा बाहर कोर को विभाजित करने वाली को लेमन डिसकंटिन्यूटी कहा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसे अच्छे से याद कर लेना आप लोग। भूपर्पटी, अब इनकी ऊंचाइयों के गहराई के बारे में देखते हैं। भूपर्पटी की शुरुआत 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। इसे सियाल भी कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की भरमार पाई जाती है। इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। और इसके बाद प्रवार परत प्रारंभ होती है। प्रवार 34 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक होती है। इसे सीमा कहा जाता है। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है तथा बाह्य कोर 5130 किलोमीटर तक होती है। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती जाती है। और मध्य परत का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अब हम आंतरिक, जो पृथ्वी की आंतरिक है क्रोड, उसमें लोहा, पिघला लोहा प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है। ज्वालामुखी भी इसी, जो यहाँ पर द्रव होता है, ज्वालामुखी भी यहीं से ही उनमें द्रव जाता है। इसकी जो घनत्व है वह 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और इसमें लोहे तथा निकेल तथा फेरस की प्रधानता पाई जाती है। इसमें पिघला लोहा पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में यदि तत्वों की पूछी जाए तो यह अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27% तथा एल्यूमिनियम 8% होता है। ये परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी परत में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, तो वो ऑक्सीजन 46% होता है, सिलिकॉन 27%। सिलिकॉन एक धातु है, धातु के बारे में पूछा जा सकता है, तथा एल्यूमिनियम 8% होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का लिंक भी डाला है, तो आप वहां से जाकर हमारी अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको एंड स्क्रीन पर और वीडियो दिखाएंगी, तो आप वहां पर जाकर भी और वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो। धन्यवाद।